और जल्दी करने का कह रहा था। डॉक्टर ने पूछा तो उसने कहा कि बेटा जी, मैं 8 बजे दूसरे अस्पताल पहुंचता हूं। आंधी हो, सैलाब हो, बारिश हो या सर्दी हो या गर्मी हो, मैं कभी लेट नहीं हुआ और आज भी नहीं होना चाहता। डॉक्टर ने पूछा, बाबा जी अस्पताल में आपका कौन है? बाबा जी ने बताया कि मैं रोज़ सुबह 8 बजे बड़े अस्पताल पहुंचकर अपनी पत्नी को अपने हाथ से नाश्ता कराता हूं। वह 5 साल से बीमार है। अभी मैं उसके लिए नाश्ता ही बना रहा था कि मेरी उंगली पर चोट लग गई, तो मैं यहाँ पट्टी कराने आ गया। डॉक्टर ने पूछा, आपकी पत्नी को क्या हुआ है? बाबा जी बोले, उसकी याददाश्त खो गई है और वह सब कुछ भूल गई है, यहाँ तक कि अपना नाम भी। वह किसी को नहीं पहचानती और बोलना भी छोड़ दिया है। डॉक्टर ने पूछा, जब आपकी पत्नी आपको नहीं पहचान रही तो आप में और वार्ड बॉय में कोई अंतर नहीं, तो आप रोज़ 8 बजे यह तकलीफ़ क्यों उठाते हो? बाबा जी बोले, मैं उसका कर्जदार हूँ। पिछले 40 बरस में उसने मुझे रोज़ाना 8 बजे नाश्ता करवाया था। हमारे यहाँ नौकरों की कमी नहीं है, मगर सर्दी, गर्मी, बारिश हो या आंधी हो, वह सुबह 6:30 बजे उठती थी और अपने हाथों से नाश्ता बनाती और ठीक 8 बजे मेज़ पर लगाकर मेरा इंतज़ार करती। फिर बोले, जहाँ तक याददाश्त का सवाल है तो याददाश्त उसकी गई है, मेरी नहीं। मैं तो उसे पहचानता हूँ और वह आखिरी सांस तक मेरी पत्नी ही रहेगी। प्रेम का रिश्ता याददाश्त से नहीं होता और ना ही तन और दिमाग से होता है। यह तो दिल से पैदा होती है और दिल की आखिरी धड़कन तक बाकी रहती है। भले ही मेरी पत्नी मुझे ना पहचानती हो, इससे मेरी मोहब्बत में तो कोई भी कमी नहीं आएगी। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या वह मुझे भूल जाती? बिल्कुल नहीं, बल्कि वह भी मेरे लिए सुबह 8 बजे नाश्ते का ट्रे लेकर मेरे सामने खड़े हो जाती। अगर मेरी याददाश्त जाने से उसकी मोहब्बत में कोई कमी ना होती तो मेरी मोहब्बत में कैसे कमी हो सकती है? आशा करती हूँ कि पति के प्रेम की एक कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।